और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और अहम खबर के साथ। पाकिस्तान में अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद के वाक़ात में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तानी ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में जबरी गुमशुदगियां और सियासी कारकुनान के खिलाफ क्रैकडाउन में इजाफा हुआ है। तंजीम के मुताबिक मजहबी अक़लियतों और ख्वाजा सराओं के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात, तौहीन मजहब के मुकदमात और इश्तियाल अंगेजी में भी इजाफा हुआ है। कमीशन का मानना है कि मुल्क को दरपेश आईनी और सियासी बहरान को अदालत के जरिए हल करने के मामले ने सूरत हाल को मजीद खराब कर दिया है। अक़लियतों की इबादत गाहों की बेहुरमती और दीगर मजहबी बरादरियों के साथ इम्तियाजी सलूक के वाक़ात भी बढ़ गए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ शैलेंद्र वांगू जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आज माइनॉरिटी वायलेंस के केसेस हम पाकिस्तान में देख रहे हैं और इसमें एक रिपोर्ट भी अब आ गया है, क्या कुछ है पूरी तफसील? देखिए इंशा, ये बात छुपी नहीं है कि पाकिस्तान में जो अक़लियत है उनके साथ किस तरह का बर्ताव पिछले 70 सालों से हो रहा है, 75 सालों से हो रहा है, जब से आजादी हुई है और बंटवारा जब से हुआ है। लगातार जो माइनॉरिटीज है उनका जो पॉपुलेशन है वो घटता चला जा रहा है और जो रही सही माइनॉरिटीज वहां पर है उनके साथ किस तरह का बर्ताव होता है इस रिपोर्ट से साफ हो रहा है। हालांकि ये पाकिस्तान की अपनी ही रिपोर्ट है। पाकिस्तान की अपनी ही जो माइनॉरिटी अफेयर्स जो ह्यूमन राइट्स जो कमेटी है उनकी तरफ से ये रिपोर्ट सामने आई है, ह्यूमन राइट्स कमीशन की, जिसमें कहा है कि जो माइनॉरिटीज पाकिस्तान में है, चाहे वो अहमदिया हो, सिख हो, हिंदू हो या क्रिश्चियन हो, उनके खिलाफ जो हिंसा है, वायलेंस है, वो लगातार बढ़ती जा रही है और ये चिंता का विषय है। और पिछले दिनों हमने ऐसा देखा भी है कि ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां पर मंदिरों पर हमले हुए हैं। अहमदिया कम्युनिटी की बात करें तो इसमें बताया गया है कि उनके प्लेस ऑफ वर्शिप या जहां वो इबादत करते हैं वहां पर हमले हुए हैं। उनकी जो ग्रेव्स हैं उनको डिसेक्रेट किया गया है, उनको नुकसान पहुंचाया गया है। तो इस तरह की तमाम जो इंसिडेंट्स हैं इस रिपोर्ट में उनको क्लब किया गया और ये बताया गया कि किस तरह जो माइनॉरिटीज पाकिस्तान में है उनके खिलाफ लगातार इस तरह के एक्ट्स ऑफ वायलेंस होते हैं। हमने ये भी देखा है कि ब्लास्फेमी का जो एक्ट है उसको लगातार मिसयूज करके माइनॉरिटीज को टारगेट किया जाता है। और ये भी हमने देखा है कि जो सिख कम्युनिटी है या हिंदू कम्युनिटी है वहां जो बच्चियां होती हैं उनको अगवा किया जाता है, जबरन की उनका निकाह करा दिया जाता है और उनकी सुनवाई तक भी नहीं होती है। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि दुनिया के सामने पहले से ही हैं, लेकिन अब पाकिस्तान की खुद की ही जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है इस बात की तस्दीक कर रही है कि पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज हैं वो बिल्कुल सेफ नहीं है। और भारत भी इस बात को लगातार कहता रहा है, जब जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा उठाता है या माइनॉरिटीज का मुद्दा उठाता है जो हिंदुस्तान में है, तो भारत भी इस बात को साफ करता रहा है कि आज की तारीख में आप देखिए कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज किस दौर से गुजर रही है, उनकी कोई सुनवाई नहीं है, यहाँ तक कि पुलिस भी उनके साथ खड़ी नहीं है। बिल्कुल शैलेंद्र, जिस तरह से हमने हाल ही में देखा कि एक जर्नलिस्ट को भी अगवा किया गया था चूंकि वो हिंदू बरादरी से ताल्लुक रखता था, और उससे पहले भी कई सारे ऐसे रिपोर्ट्स आई जिसमें खास तौर पर माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करने वाली जो लड़कियां होती हैं उनकी जबरदस्ती शादी की जाती है, फिर उसके बाद उनको अगवा किया जाता है, दूसरे ममालिक उन्हें ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन हमने देखा कि उसके बाद इंतजामिया इस पूरे मामले को लेकर बहुत ही मुतहरिक हो चुकी थी और इन तमाम चीजों को लेकर काफी संजीदगी का मुजाहिरा करने लगी थी कि इन तमाम चीजों पर काबू पा लिया जाएगा। लेकिन अब जो दिन ब दिन हम वाक़ात देखते हैं, क्या कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या कुछ वजह है कि इस तरह के मामलात में इजाफा हुआ है? आपने बिल्कुल सही कहा कि अब से कुछ दिन पहले वहां के एक न्यूज चैनल के हिंदू एम्प्लॉय को अगवा कर लिया गया था। आज करीब जहां तक मेरा ख्याल है 15-17 दिन बीत चुके हैं, अभी तक उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। राकेश के नाम से, आकाश राम के नाम से ये अगवा उनको किया गया था। लेकिन वही हम बात करें बाकी माइनॉरिटीज की तो उनकी हालत भी अच्छी नहीं है। अगर हमने देखा है कि जहाँ पे हिंदू टेम्पल्स हैं या वहां पर जो अहमदियाज है उनको लगातार निशाना बनाया जाता है और हालांकि उनकी सुनवाई पुलिस में भी नहीं होती है। पुलिस भी है उस वक्त जो है वो एक्यूज के साथ ही नजर आ रही है और यही वजह है कि जो आजादी के बाद से अब तक जो माइनॉरिटीज का की जो पॉपुलेशन है वो कुछ परसेंटेज, मिनिमम परसेंटेज तक वहां पर रह गई, फल फूल नहीं रही है।
और भारत भी लगातार इस मुद्दे को उठाता रहा है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज को उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी सबसे ज्यादा अहम है। पाकिस्तान अगर को इंश्योर करना चाहिए, लेकिन इस तरह की जो घटनाएं है उसमें कोई कमी नहीं है। इसकी तस्दीक खुद ही पाकिस्तान की जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है वो कर रही है। क्या फिर शैलेंद्र इन तमाम सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए ये माना जाए कि माइनॉरिटी जो पाकिस्तान में है वो महफूज नहीं है? देखिए, जो ये रिपोर्ट है उसमें ये साफ कहा गया है कि फ्रीडम ऑफ के बाद जो आजादी है उसको लगातार जो माइनॉरिटी जो ये आजादी है उसको लगातार उसको टारगेट किया जाता है और वो एक चिंता का विषय भी है। और ये भी कहा गया है कि जो ब्लास्फेमी यानी कि जो एलिगेशन लगाए जाते हैं ब्लास्फेमी के, वो जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मॉब लिंचिंग के जो इंसिडेंट्स हैं वो भी पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं, यानी कि माइनॉरिटीज को मॉब लिंचिंग उनके साथ हो रही है। इस तरह की बात इस रिपोर्ट में कही गई, तो जाहिर तौर पर ये बयान करती है कि किस तरह के हालात पाकिस्तान में उन लोगों के साथ है जिनका मजहब अलग है, लेकिन भले ही वो पाकिस्तानी नेशनल्स हो, लेकिन उनको एट पार एक बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता पाकिस्तान में। चाहे अहमदिया कम्युनिटी की बात करें, जिसमें आपको बताया कि इसमें 90 से ज्यादा जो उनके ग्रेव्स हैं उनको डिसिग्रेट किया गया है, और वही साथ ही साथ उनकी प्लेस ऑफ वर्शिप है उनको टारगेट किया गया। तो ये लगातार ये थ्रेट जो बना हुआ है माइनॉरिटीज के लिए ये बरकरार है आज भी पाकिस्तान में, बावजूद इसके कि पाकिस्तान की सरकार के बड़े बड़े दावे रहते हैं माइनॉरिटीज को लेकर। तो चले शैलेंद्र वांगू, तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। अब देखने वाली बात होगी कि ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या कुछ इस पूरे मामले पर फैसला सुनाती है, वो भी हम अपने नाजरीन को वक्त पर दिखाएंगे। आपका बेहद शुक्रिया। और इस वक्त और एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। खबर सयाहती मकाम गुलमर्ग से है, जहां पर ताजा बर्फबारी हो रही है। मेन गुलमर्ग में बर्फबारी का लुत्फ सयाह उठाते हुए नजर आ रहे हैं। टंगमर्ग के ऊपरी पहाड़ी पर भी बर्फबारी हो रही है। सयाहत से जुड़े लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। आप अपने टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें देख सकते हैं, जो गुलमर्ग की तस्वीरें हैं, जहां पर अभी ताजा बर्फबारी हो रही है और सयाह वहां पर इस बर्फबारी का खूब लुत्फ उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऊपरी पहाड़ी पर भी बर्फबारी हो रही है और सयाहत से जुड़े तमाम लोग खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये मौसम, ये बर्फबारी सयाहों के लिए काफी ज्यादा खुशी का बाइस बन जाती है। क्योंकि खास तौर पर जो सयाह है वो वादी कश्मीर का रुख इसलिए करते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा इसके शौकीन होते हैं कि वो बर्फबारी का नजारा ले सके। आगे बढ़ते हैं। लखनपुर थाने के तहत दिलवा इलाके के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में ज़ेर तालीम 6वीं जमात के तालिब इल्म को टीचर रमेश सिंह के जरिए बेदर्दी से मारने का मामला सामने आया, जिसके बाद अहले खाना ने लखनपुर पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया। जबकि मुतासरा के घर वालों ने बताया कि स्कूल में खेलते हुए उनके बच्चों को रमेश सिंह नामी टीचर ने बैट से बेरहमी से मारा और ये कोई पहला वाक्य नहीं है। इससे पहले भी इस तरह के वाकयात रोनुमा हुए हैं। ये टीचर अक्सर बच्चों को बेदर्दी से मारता है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया है। मिडिल स्कूल मारे कुन्ने रमेश सिंह टीचर ने थोड़े किहड़े स्कूल लगे मलू कुत्ते मारे उन्हें तुहानू कहते कने मारे बैट नाम रमेश सिंह है, ये दिल्लुआ से हैं हम, दिल्लुआ मलू से। क्या मामला हुआ है? मामला ये है कि ये बच्चा स्कूल गया था, ये सुबह से स्कूल गया था। दोपहर को ये बच्चे खेल रहे होंगे, खेलने के ऊपर ही कोई मतलब टीचर ने इनको बैट से मारा है और इतने बुरे तरीके से मारा है कि बच्चा मतलब अभी भी डर रहा है, इतना डर रहा है कि बच्चा मतलब बात भी नहीं कर रहा है अच्छे से। गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल मलू है। नहीं, पहले भी वो हाँ लड़ाई करते हैं, ये स्कूल में लड़ते हैं, माहौल इन्होंने ख़राब कर रखा है। और दूसरा बच्चों को प्रॉब्लम कहीं और है, इनको गुस्सा कहीं और होता है और मारते बच्चों को है। ये गलत चीज़ है, बच्चों को मारना नहीं चाहिए। वैसे भी ये स्कूल के लिए मतलब मना करते हैं कि नहीं जाना नहीं जाना। अगर माँ बाप इनको भेजते हैं तो मारने के लिए थोड़ी भेजते हैं, इतना मारेंगे तो कैसे पढ़ेंगे। ये तो डर ही गया बिल्कुल भी, पढ़ाई का तो इसमें मतलब बिल्कुल ही इससे दिमाग में जीरो हो जाएगी, क्योंकि इसको डर है कि बैट से मार रहे हैं हमको और इतने बुरे तरीके से मारा जैसे सर कोई आतंकवादी हो। ये प्राइवेट स्कूल में डाले थे बच्चे, ये टीचर हमारे घरों में जाके इन्होंने बोला कि हमारे स्कूल में डालिए, क्योंकि बंद हो रहे हैं, वो बच्चे नहीं हैं। अभी बच्चे उनको भेजा उधर और इनका ये हाल कर रहे हैं तो कौन भेजेगा दोबारा। जी हॉस्पिटल गए थे सर, तो उन्होंने बोला कि थाने में जाइए, उनकी FIR करवाइए। अभी यहाँ पहुँचे, क्या कहना है SHO? सर ने बोला कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, आप निश्चिंत घर जाइए, कोई बात।
मेरा नाम ओमकार सिंह है। मामला जी मेरे बच्चे टीचर ने मारे थे। मिडल स्कूल मुड़ू पढ़ता कोई बच्चे ने खेल रहा थे कोई मामले मारे ज़्यादा लगे बैट ने मारे बैक साइड काफ़ी हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल के बाद इधर आए थाना आए सी को हुए बोलने में इसी को सस्पेंड करता ही आ। तो नाजरीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए। नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। कश्मीर की ईमानदारी, कश्मीरियत और इंसानियत एक बार फिर दिखाई दी। पर्यटकों का खोया सामान लौटाया गया। ये पर्यटक कश्मीरियत और इंसानियत की मिसाल देखकर खुश। देश की जनता से गुलमर्ग आने की अपील। किश्तवाड़ जिले के बस स्टैंड के पास एजाज अहमद के घर में आग लग गई। सिलेंडर फटने से दूसरी मंजिल जलकर राख। दमकल वाहनों के देरी से पहुंचने से लोगों में गुस्सा। कुंजर में G20 और Y20 पर एक सेमिनार का इनेकाद। युवाओं में जागरूकता पैदा करने के लिए विशेषज्ञों ने की चर्चा। कार्यक्रम के तहत कई प्रतियोगिताओं का आयोजन। फर्जी गंडोला केबल कार टिकट के साथ 11 लोग गिरफ्तार। टिकट दस्ते ने फर्जी टिकट के साथ इन्हें किया गिरफ्तार। इन पर्यटकों को ये फर्जी टिकट वीनी वर्ल्ड मुंबई नाम की एक टूर कंपनी ने दिए थे। टूर कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज, तफ्तीश जारी। वादी गूल में अलनूर नामक एक निजी पुस्तकालय का उद्घाटन। एसडीएम गूल तनवीरुल मजीद ने किया उद्घाटन। लोगों ने इस कदम की सराहना। रेशीपुरा और अवंतीपुरा से होकर गुजर ब्रेक के बाद फिर से आप सबका इस्तकबाल करते हैं और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर में रवां साल रिकॉर्ड सयाहों की आमद मुतवक्का है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यह उम्मीद जाहिर की। ख्याल है कि पिछले साल 1.88 करोड़ सयाहों ने जम्मू कश्मीर का रुख किया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उम्मीद जताई कि इस साल 2 करोड़ सयाह यहां आएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सरोज कफील बराह रास्त जुड़ चुके हैं। सरोज, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से उम्मीद जाहिर की जा रही है कि अब रिकॉर्ड तोड़ सयाहों की आमद वादी कश्मीर होगी, क्या कुछ है पूरा मामला और क्या कुछ है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का कहना? इंशाल्लाह सही कहा आपने। मैं आपको बता दूं कि एलजी जब एक इवेंट में आए थे, कल हम लोगों की जब साइडलाइन पे उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कुछ चीज़ों का जिक्र किया था, जहां पे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था बॉलीवुड का उन्होंने जिक्र किया था, और वही उन्होंने टूरिस्ट का जिक्र किया था, जहां उन्होंने कहा था कि इस बार कश्मीर जो है वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग फुटफॉल एक्सपेक्ट कर रहा है बनस्बत लास्ट ईयर का। आपको बता दूं कम से कम 1.88 करोड़ टूरिस्ट जो है वो कश्मीर, जम्मू कश्मीर आए थे, और इस बार वो कह रहे हैं कि हम अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे। एक्सपेक्टेड है कि 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट आएंगे। मैं आपको बता दूं यहाँ पे इंशा एक चीज की जो इकोनॉमी है, अगर हम इकोनॉमी के हवाले से बात करते हैं, हम अक्सर बात करते हैं यहाँ पे टूरिस्ट का आना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ग्रास रूट लेवल पे इकोनॉमी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर हम 2019 से एब्रिगेशन से हम बात कर ले, उसके बाद कोविड की, और कोविड के बाद अभी 2022 में जाके जो सिचुएशन है वो थोड़ा सा नॉर्मल हुई है, कई सारे टूरिस्ट आए हैं। इसके दरमियान जो ये 3 साल थे, इसमें काफी ज्यादा इकोनॉमी में जो है एक कह सकते हैं कि एक लो डिक्लाइन आया था, जहां पे स्पेशली जो हाउस बोट वाले हैं या शिकारे वाले हैं या जो भी टूरिज्म से लोग जुड़े हुए हैं, हैंडीक्राफ्ट हो गया, इन सब ने काफी ज्यादा नुकसान उठाया। अक्सर जब हमारी हैंडीक्राफ्ट या हैंडलूम वालों से बात हुई, शिकारा वालों से बात हुई, या यहाँ के लोकल हाउस बोट वालों से बात हुई, बस उनका यही कहना था कि इंतजार है तो जैसे पिछले साल फुटफॉल रहा, इंतजार इस बार भी वैसा ही है कि अगर ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे सैलानी आए तो यहाँ की इकोनॉमी जो है उसको बूस्ट मिलेगा। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोकल्स जुड़े हैं, वो उनसे बात करते हैं। आप अपना नाम बताएं हमें। इरशाद अहमद।
इरशाद, ये बताएं कि कितना इम्पोर्टेंट है यहाँ पे टूरिस्ट का आना। देखिए पिछले साल लगभग 1,88,00,000 टूरिस्ट आए यहाँ पर। इस बार एलजी साहब ने कहा है कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग एक्सपेक्टेशन है कि 2 करोड़ से ज्यादा आएंगे। तो लोकल्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? ये बहुत अहम है यहाँ के लोकल्स के लिए। यहाँ से इससे इकोनॉमिक बढ़ता है हमारे लिए, टूरिस्ट के लिए, हाउस बोट के लिए, मतलब ड्राइवर के लिए, ये तो हमारे लिए बहुत फायदा है। अच्छा, ये बताइए कि अभी हालांकि बारिशें भी हो रही हैं, अभी हमने सुना कि गुलमर्ग में अभी बर्फ भी हो रही है। हाँ, तो टूरिस्ट कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है इस सब में? वो बहुत एंजॉय करेंगे इसमें, बहुत एंजॉय करेंगे इसमें से। तो अभी तो वहाँ गुलमर्ग में 6-7 इंच बर्फ हुई है, तो मतलब अभी वो एंजॉय बहुत करेंगे। अच्छा, यहाँ पर अक्सर आपने देखा होगा पिछले 3 साल में आपने देखा कि पहले एब्रिगेशन हुआ, कोविड हुआ, तो थोड़ा सा जो है यहाँ पे जो यहाँ के लोकल्स है उनका भी जो है इकोनॉमी थोड़ा सा डाउन हो गई। पिछले साल हालांकि बहुत ज्यादा फुटफॉल रहा टूरिस्ट का, तो उस हवाले से क्या कहेंगे? ऐसे सुना है कि इस साल उससे भी ज्यादा रिकॉर्ड टूटने वाला है, कि इस साल ज्यादा टूरिस्ट आएंगे यहाँ पे। तो उम्मीद है उम्मीद है हमको। चलिए, बहुत बढ़िया। तो देखा आपने इंशा, जैसा यहाँ पे लोकल्स भी हैं, ये सब इस वक्त अलग अलग डिपार्टमेंट से जुड़े हैं, कुछ टैक्सी वाले हैं, कुछ गाड़ी वाले हैं, शिकारे वाले हैं। तो सबकी उम्मीदें यही हैं कि जो पिछले साल का रिकॉर्ड है वो इस बार ब्रेक हो जाए, ताकि कहीं ना कहीं जो कश्मीर की जो वो डगमगाती इकोनॉमी थी कई सालों से, जो पिछले 32 सालों का काफी ज्यादा फैक्टर रहा जिसकी वजह से इकोनॉमी डगमगा रही थी, वो कहीं ना कहीं अब स्टेबल हो जाएगी। जी बिल्कुल सरोज, जिस तरह से टूरिज्म कश्मीर की रीढ़ की हड्डी तस्वुर की जाती है, चूंकि पूरा जो कश्मीर का जो रोजगार है पूरा मुनहसर जो है वो टूरिज्म पर है, तो समझा जाए कि इस टूरिज्म की वजह से कश्मीर की जो बेरोजगारी है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, या उसे एक बूस्ट देने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ये इंशा दोनों चीजों का मिक्स है। मैं आपको कहता हूं बेरोजगारी कहीं ना कहीं खत्म होगी क्योंकि इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में हमारी हालांकि बात भी हुई थी कि जो डल है, मैं आपको बता दूं डल लेक में ही कई 5 नए गांव जो हैं वो डेवलप किए जा रहे हैं एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो उसमें क्या होगा, आपके होम स्टेज रहेंगे और आपकी जो बेसिक एमिनिटीज हैं टूरिस्ट के लिए वो सारी प्रोवाइड की जाएगी। और उसके मजीद कई सारे ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन जिन्हें डेवलप किया जा रहा है गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम और डल लेक को छोड़ के, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अभी देखेंगे गुरेज यहाँ पर बांडीपोरा की तरफ से एक जगह है, उसका पोटेंशियल बहुत अच्छा है टूरिज्म का, तो उसको एक पुश मिल रहा है। दूध पथरी है यहाँ पे, तो ऐसी कई सारी अनटैप्ड जगहें थी, वर्जिन प्लेसेस थी जिन पे अभी तक टूरिस्ट का आना जाना नहीं था। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त काफी काम कर रही है उन टूरिस्ट जगहों को डेवलप करने में। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल खाली ये श्रीनगर तक या गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग तक ही महदूद नहीं रहेगा। तो ओवरऑल अगर जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो इन छोटी छोटी जगहों को भी अगर डेवलप किया जाए तो एक ग्रास रूट लेवल पे, जैसा मैंने आपसे कहा, इकोनॉमी में काफी ज्यादा बूस्ट आ जाएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कश्मीर के लिए। बिल्कुल, और उम्मीद भी की जा रही है कि वादी कश्मीर में टूरिज्म बहाल हो जाए, और जिस तरह से अब जो बॉलीवुड का एरा है वो फिर से वहां पे बहाल होने की कोशिश कर रहा है। और इन तमाम चीजों को कुल मिलाकर ये भी हम समझेंगे कि अगर बॉलीवुड का एरा वहां पे फिर से स्टार्ट हो रहा है, और वो भी एक वजह बन सकती है टूरिज्म को बूस्ट होने में। और जब टूरिज्म बूस्ट हो जाएगा तो जाहिर सी बात है जो इकोनॉमिकली जो कंडीशन है, जो पूरा मामला है इकोनॉमिकली का, वो भी बूस्ट हो जाएगा। सरोज, तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, जिला किश्तवाड़ के बस स्टैंड के करीब एजाज अहमद बकवान के घर में आग लगने की वजह से दूसरी मंजिल मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गई। गैस सिलेंडर फटने से घर में आग लग गई। आग लगने के इस हादसे में किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं। आग लगते ही मकामी पुलिस, फायर ब्रिगेडर और रेड क्रॉस मौके पर पहुंच गई और आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया। लोगों ने फायर सर्विस डिपार्टमेंट किश्तवाड़ और जिला इंतजामिया किश्तवाड़ के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों का कहना था कि काफी देर बाद आग बुझाने के लिए फायर सर्विस का अमला वहां पहुंचा, लेकिन तब तक घर पूरी तरह से खाकिस्तर हो गया था। लोगों ने मुतालबा किया कि बस स्टैंड किश्तवाड़ के करीब फायर स्टेशन होना चाहिए। सर ने भी बोला, एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे भी आए, तहसील साहब, नायब तहसीलदार हैं, मालिक है, तो वो कौन जो ये इन्होंने कहा मीडिया के सामने, इन्होंने कहा कि हम एफआईआर लगाएंगे, कंपनसेशन देंगे और जिसकी गलती होगी उन पर कार्रवाई होगी, उन पर कार्रवाई होगी। अगर कार्रवाई नहीं हुई कल शाम तक हम परसों प्रोटेस्ट करेंगे यहीं पे। लोगों में थोड़ा सा रोष था, बट ये कि जो ही हमें पता लगा है, एसएचओ साहब यहाँ पे है, पुलिस की टीम है, रेवेन्यू की टीम है, एडमिनिस्ट्रेशन सारी खड़ी है,
फटाफट फायर इमरजेंसी को इन्फॉर्म किया गया, हमारी 2 गाड़ियाँ खड़ी हैं और इतना कंजस्टेड मोहल्ला इसके बावजूद विद इन नो टाइम आग को बुझा लिया गया है। दैट हैज़ बीन केप्ट इनटू कंट्रोल और ये बड़ा शुक्र है अल्लाह का कि फैली नहीं आग और कोई मरा नहीं है और कोई भी नुकसान नहीं हुआ कि ऐसा है। बाकी जहाँ तक लोगों का सवाल था कंपनसेशन वगैरह का, ऑब्वियसली उसमें सुबह ही हम कार्रवाई स्टार्ट कर देंगे, जो भी लीगल प्रोसीजर है, जो भी कंपनसेशन अंडर एक्ट मिलता है वो होगा। उससे अलावा ये भी इन्वेस्टिगेशन होगी कि आखिर काज ऑफ फायर क्या था, जहाँ भी अगर किसी की लैब से किसी की नेग्लिजेंस है तो डेफिनेटली उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लोगों का थोड़ा सा यही था कि 1-2 डिमांड यही थी कंपनसेशन की, मैंने इनको बता दिया। दूसरा इन्होंने कहा कि हमारा एक फायर टेंडर यहाँ पे डेफिनेटली इससे हम बात करेंगे। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल टारहामा कुंजर में G20 और Y20 से मुतालिक एक सेमिनार मुनाकिद हुआ, जिसमें माहिरीन ने इस प्रोग्राम के फायदे के तौर पर जानकारी दी। माहिरीन ने नौजवान में बेदारी पैदा करने के लिए तफसीली गुफ्तगू की, जिसमें कहा गया कि इस प्रोग्राम से कितना फायदा होगा और तामीर और तरक्की की रफ्तार कितनी तेज होगी। प्रोग्राम के एक हिस्से में क्विज मुकाबले का भी एहतिमाम किया गया। इस सेमिनार में काफी तादाद में बच्चों ने शिरकत की। सयाहती मकाम गुलमर्ग के गंडोरी स्टेशन पर गंडोला के बलकार के टिकटिंग स्क्वाड ने गुजरात के 11 सयाहों को एक मकामी गाइड के साथ जाली और एडिट शुदा टिकट के साथ पकड़ लिया। ये सयाह घोड़ों पर सवार होकर गुलमर्ग से गंडोरी पहुंचे थे और फिर जाली और एडिट शुदा टिकट लेकर अपनी चालाकी दिखाकर गंडोरी से गुलमर्ग तक गंडोला में सवार होने आए थे, जहां टिकट स्क्वाड ने उन्हें जाली टिकट के साथ पकड़ लिया। इंचार्ज प्रोजेक्ट ऑफिसर शौकत अहमद भट्ट और इंचार्ज टिकट परवेज अहमद कुरैशी ने इस मामले को लेकर कार्रवाई की और केस को गुलमर्ग पुलिस को सौंप दिया, जिन्होंने इस मामले की तहकीकात शुरू की और मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया। गुलमर्ग गंडोला इंतजामिया ने एक बार फिर आम आवाम और खास तौर पर सयाहों से अपील की कि वो धोखाधड़ी से बाज रहे, बचे, चूंकि इस तरह के वाकयात पहले भी हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि टिकट सिर्फ ऑनलाइन दस्तयाब है और कोई दूसरा जरिया नहीं। वादी गूल में SDM गूल तनवीरुल मजीद ने अलनूर नामी एक निजी लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया गया, जहां गूल के मुअज़्ज़ज़ शहरियों ने भी शिरकत की। काबिल जिक्र बात यह है कि इलाके गूल में इस तरह की पहली बार निजी लाइब्रेरी खोली गई है। लोगों ने इस इक़दाम को काफी सराहा और उम्मीद जाहिर की कि पढ़े लिखे नौजवान इसका भरपूर फायदा उठाएंगे और बिलखुसूस गरीब घरानों से ताल्लुक रखने वाले पढ़े लिखे नौजवान इस इक़दाम से मुस्तफीद हो सकते हैं। इस मौके पर SDM गूल ने नौजवानों की इस पहल को खुशाइंद करार दिया और लोगों से गुजारिश की कि वो नौजवानों की इस कोशिश को सराहे और बिलखुसूस नौजवान अपनी कीमती वक्त लाइब्रेरी में आकर सर्फ करें। स्टेप उठाए, यह बहुत अच्छा स्टेप है और ख़ासकर पढ़े लिखे तबके को इस का जो है भरपूर ताउन देना चाहिए और ये स्टेप जो है इसकी बहुत ज़रूरत थी। ख़ासकर हमारे इलाके में जो मताले की बहुत ज़्यादा कमी है, जिस वजह से यहाँ के बच्चों में जो है एहसास कमतरी का शिकार रहते हैं बच्चे और बहुत से ऐसे फील्ड हैं जिनमें वो आगे नहीं जा पाते हैं। लेकिन आज जो ये स्टेप उठाया है लाइब्रेरी का, ये बहुत ही अच्छा स्टेप है और ख़ासकर ये जो मेन मार्केट में इसको रखा गया है और यहाँ पर बच्चे आ सकते हैं और यहाँ पर मुताला कर सकते हैं और जम्मू कश्मीर की तारीख हो, चाहे कोई भी मसाइल हों जिनको हम मुताला नहीं कर पाते हैं, और यहाँ जो एक प्लेटफार्म इनको मिला है ये एक बेहतरीन जगह है और यहाँ पर ये बच्चे जो है खासकर नौजवान नस्ल जो है वो यहाँ पर आकर मुताला करके एक अपनी ज़िंदगी को एक नई सिमत दे सकते हैं। एजुकेशन लीड्स अस टू एनलाइटमेंट। सबसे पहले हमें तो नाज़रीन, न्यूज़ एट टाइम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। आदाब।